एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1113। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी हंसनी आत्मा ने तुम्हारा असीम मानसरोवर निहार लिया है। एक ही दृष्टि तेरी मेरा अस्तित्व छेद गई। व्यथित मानसी तुम्हारे मानसरोवर की चाह में आसक्त है, दुखी है। तुम्हारा प्रेम पीड़ा बनकर नित्य नित्य मेरे अंतःकरण में घुलता जा रहा है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, जिस मनुष्य की आत्मा में पाप की अधिकता होती है, वह कागज के घोड़े पर सवार होता है। वह घोड़ा बीच समुद्र में गल जाता है और पार नहीं ले जाता। जिसके भीतर धर्म का उजियार होता है, देवता उसे कंधों पर उठाए घूमते हैं। जिस आत्मा को सतगुरु ने अपना लिया, उसे परमात्मा ने अपना लिया। जो गुरु से पर्दा रखता है, तो सतगुरु कुदरत से भी उसका पर्दा रह जाता है। अपने दामन में कांटों को मत उगाओ, अपनी वाणी को कांटोदार झाड़ियों पर मत उलझाओ। परमेश्वर तुम्हारी आत्मा में स्वर्ग के फूल खिलावे। जो परमेश्वर का नाम जपता है, लोग उसे निकम्मा कहते हैं। तुम देवताओं जैसे ही बनना। तुम राक्षसी भावनाओं को अपनी आत्मा में प्रकट न होने देना। तुमको अमृत प्राप्त होवे, बुराई का जहर तुमसे दूर रहे, वह तुम्हारा स्पर्श ना करे। तुम एकांत में कपटपूर्ण गुप्त मंत्रणा ना किया करो। वहाँ भी देवता तुम्हारे शब्दों को सुनते हैं और मेरे पास आकर तुम्हारे प्रति खेद व्यक्त करते हैं कि तुम्हें अब तक सद्बुद्धि प्राप्त न हुई। देवताओं का नया वर्ष दुल्हड़ी के दिन से शुरू होता है। तुम राक्षसों में से नहीं जो शराब पीते हैं, सूअर अंडे इस दिन खाते हैं, मुंह काले करते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। तुम्हारी आत्मा से उपजी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार करे। जो आदमी मतिहीन है, उसे रथ की बागडोर नहीं थमानी चाहिए। हो सकता है वह तुम्हें किसी गड्ढे में ले जाकर डाल देवे। मतिहीन आदमी को राज सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, जाने कब वह मुल्क का ही नाश कर दे। मतिहीन और बुद्धिहीन को शस्त्र यानी हथियार नहीं देना चाहिए। हो सकता है वह तुम्हारी ही छाती पर धर देवे। मतिहीन को ब्रह्म का उपदेश भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान इसी प्रकार व्यर्थ जाता है जैसे पत्थर के ऊपर बोया हुआ बीज। कांटे चुभने से कब बाज आते हैं, गुलाब भला क्यों कर अपनी खुशबू को महकाने से रोकते हैं। कांटे चुभना नहीं छोड़ते, फूल महकना नहीं छोड़ते। जो अपने विचारों को छोटा बना लेता है, वह बदबूदार कूड़ी बन जाता है, जिसके अपने ही भीतर से दुर्गंध उठती रहती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।